में सुरक्षित रखना है रचना ठीक जी। है, जिस तरीके से आपने बताया ये अलग अलग सिनेरियो हैं जिसमें सोचना ज़रूरी है भी। स्वामी उपमन्यु जी, क्योंकि आप हिंदू धर्म गुरु के तौर पर इस डिबेट का पार्ट हैं, हिंदू धर्म के जुड़े हुए जो चिन्ह हैं उन्हें खासतौर पर निशाना बनाना, हिंदुओं को निशाना बनाना, धार्मिक स्थलों में बार बार ये तोड़फोड़ होना, दिल तो दुखता होगा। अब भारत सरकार इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दे रही है, निंदा भी कर रही है इन घटनाओं की, लेकिन सोल्यूशन दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है, या डोनाल्ड ट्रंप को या फिर जहां जहां जिन देशों में ये घटनाएं घट रही हैं वहां के राष्ट्र प्रमुखों को अब एक्शन लेना जरूरी है? बात हिंदू धर्म से जुड़ी है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। सबसे बड़ी बात है कि भारत अब बढ़ता हुआ है और हर व्यक्ति, दुनिया में मुश्किल से गिने चुने लोग होते हैं कि किसी को बढ़ता हुआ देख सकते हैं, बाकी गिरता हुआ देखने में लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। भारत अब इकोनॉमी के रूप में 5वें नंबर पे आ रहा है और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद 4थे नंबर पे आ जाए। ये लोगों को हजम नहीं हो रहा, सबसे बड़ी बात है, हजम नहीं हो रहा। और इसके लिए आप ये मत समझिए कि पश्चिम देश और यूएसए और ये लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा और इसके लिए खड़ा होके बाकायदा प्रेशर डालना पड़ेगा। बगैर प्रेशर डाले कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनको फायदा नहीं, मतलब उनको नुकसान नहीं है कोई। धर्म हमारा है, लोग हमारे हैं, भाई हमारे हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम? कोई नहीं है। उनको प्रॉब्लम कब होगी? जब ये बात बहुत ही प्रेशर से, बहुत ही ढंग से, दबाव से की जाएगी कि ये बात ठीक नहीं है, इंसानियत के लिए नहीं ठीक है। देखिए, मैं धर्मगुरु हूँ, ज्योतिषाचार्य हूँ, तो 3 तरीके के प्राणी होते हैं हम लोगों के पास भी ना, कि देवगण होते हैं, राक्षस गण होते हैं और मनुष्य गण होते हैं। ये राक्षस गण है, इनका काम है जहां बैठेंगे, ये जहां पे ही बैठेंगे, चाहे वो कनाडा में बैठे हों, चाहे वहां बैठे हों, चाहे इंडिया में बैठे हों, हमेशा ही राक्षसी प्रवृत्ति दिखाते रहेंगे। तो सावधान होना है, हमको सावधान होना है, हमारी सरकार को सावधान होना है, हमारे हिंदुओं को सावधान होना है कि हमें आगे बढ़ते जाना है और हमेशा बढ़ते जाना है। तो इन लोगों से दूर रहना है, और दूर ही नहीं रहना, खाली इनको बाकायदा इनकी दस्तका दूर करने के लिए अपना बल भी इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब ये बल इस्तेमाल करते हैं तो ये सोचते हैं कि हम सक्सेस जाए, तो बल का जो है वो बल ही से चलेगा, बुद्धि का बुद्धि से चलेगा। ये नहीं, ये तो विदेशों की बात हो गई ना। विदेशों में क्या नहीं, क्या विदेशों में नहीं, हम पूरे विश्व की बात बता रहे हैं। हाँ। हम पूरे विश्व में, कि विश्व में किसी को बढ़ता नहीं देखा जा सकता। भारतवर्ष बढ़ रहा है, विकास में है इस टाइम, और हो सकता है कि कुछ दिन में अगर यही स्थितियां रही जैसे आकलन है, तो हम विकसित देशों में खड़े हो सकते हैं। ये लोगों को बर्दाश्त नहीं है, और खासकर जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं उनको तो बर्दाश्त ही नहीं है, क्योंकि उनका काम ही है। अब देखिए, अभी हम हट के बात करें इससे, कुछ मुस्लिम लोग हैं जिनका काम है मिलिटेंट बनाना। हाँ। मतलब विश्व में मिलिटेंट बनाते हैं, और कोई भी देश मांगे, अगर हम मांगेंगे तो हमारे पास सेना भेज देंगे। अभी रूस लोगों ने मिलिटेंट मंगाई, तो मुस्लिम देशों की वो उनके अपने मिलिटेंट हैं, वो वहां पे जाके काम कर रही है। रूस की तरफ से वो लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका काम है केवल लड़ना। हाँ। उनको ये नहीं मतलब है पैसे मिल रहे हैं, किसकी तरफ से लड़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उनका काम है लड़ना लड़ना लड़ना। तो इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। हम हिंदू हैं, हमारे विचार सनातनी हैं, सनातन व्यक्ति हमेशा सबको साथ लेके चलता है। आप कह रहे हैं कि भारत के बढ़ते हुए कद से लोगों को मिर्ची लग रही है। आप कह रहे हैं कि पैसा देकर या लोगों को उकसाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलाया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं जरूरी हो तो बल का इस्तेमाल भी करें। आपकी सभी बातें भाई, जहां पे सठे साठम समाचरित हम लोगों को सिखाया गया है। हाँ। जो सठ है वो आपकी प्यार की भाषा मानेगा ही नहीं, वो जीत समझेगा, वो खुश होगा कि देखो ये आज भी हाथ जोड़ रहे हैं।
तो सठे साठे समाचरित हमारे यहाँ लिखा हुआ है, तो उनको सठ की ही भाषा मालूम है, इनके साथ जो बात करनी होगी। अब बड़ी बात ये भी कि इन्हीं के ही हिसाब से बात करनी होगी। साकेत बिहारी जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, चूंकि सैक्रामेंटो की घटना से करीब 10 दिन पहले न्यूयॉर्क के मेलविले में भी ऐसा हुआ था, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये होता ही रहेगा, पवित्र किया गया था और वहां कुछ ऐसे आपत्तिजनक नारे भी लिख दिए गए थे। साकेत बिहारी जी, बर्दाश्त ही नहीं है हम लोगों की प्रोग्रेस। साकेत बिहारी जी, अगर किसी को हमारी उन्नति से दिक्कत होती है, हमारी सक्सेस से, हमारे बढ़ते कद से दिक्कत होती है, और जो हिंदू विदेशों में बस गए हैं उनसे दिक्कत होती है, तो इस दिक्कत को दूर कैसे किया जाएगा? और ये जो फल फूल रहे हैं, जैसे अभी उपमन्यु जी भी बोल रहे थे, बस पैसे दे दिए और काम करवा दिया, या उकसा दिया और काम करवा दिया, ये करवा कौन रहा है? देखिए, इसमें सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और बेसिक चीज़ में सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि 2022 के 3 अगस्त से लेकर आज 2025 तक, जैसा कि आपने बताया भी, तकरीबन 10 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें मंदिरों को टारगेट किया गया है और अभद्र टिप्पणियां करी गई हैं हिंदू धर्म के लिए। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अमेरिका के 50 राज्यों को देखें तो तकरीबन जो वहाँ पर हिंदुओं की संख्या है, मेरा मतलब केवल हिंदुस्तानी से नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हिंदू का मतलब होता है वे लोग जो भारत से भी गए हैं, जो लोग फिजी से भी गए हैं, जो लोग बांग्लादेश से भी गए हैं, जो लोग नेपाल से भी गए हैं, जो लोग पाकिस्तान से भी गए हैं, लेकिन हिंदू है, सनातनी है। तो इन अगर आप हिंदुओं को देखें तो तकरीबन पूरे यूएस में हिंदुओं की जो संख्या है उनके पूरे पॉपुलेशन का तकरीबन 0.7% है, 0.7% है। और 3 ऐसे राज्य हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जहां पर हिंदुओं की संख्या दूसरे राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। जैसे कैलिफोर्निया को देखें, वहां पर 2% हिंदू हैं। अगर आप डेलावेयर को देखें तो वहाँ पर भी 2% के आसपास हिंदू हैं, और न्यू जर्सी में तकरीबन 3% के आसपास हिंदू हैं। तो जैसा कि स्वामी जी उपमन्यु जी ने कहा कि इतनी कम संख्या वाले लोग अगर आर्थिक रूप से ज़्यादा प्रगति कर पा रहे हैं, तरक्की नहीं देखी जा रही है, और हम 5वीं अर्थव्यवस्था से भी बेहतर अर्थव्यवस्था बनते नजर आ रहे हैं आगे के आने वाले समय में, तो जाहिर सी बात है कि उन प्रतीकों पर, उन संकेतों पर लोग कुछ टीका टिप्पणियां करेंगे जिसके माध्यम से हमारा ध्यान वो आकृष्ट कर सके। धर्म के बारे में ऐसा अक्सर माना जाता है कि धर्म कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रेरित करता है। बहुत सारे देशों में जहां पर लोग प्रोटेस्टेंट एथिक्स को मानते थे, अध्ययन हुए हैं इस मामले में, वहां पर आर्थिक प्रगतियां हुई हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों में भी काफ़ी आर्थिक प्रगतियां हुई हैं, स्टडीज़ का मानना है। लेकिन ये प्रगति इतने ऊंचे लेवल पर